पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी, गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। नाराज हो गई तो हमने कहा आओ पधारो, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। कहाँ से आई हो? गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी नहीं आए थे, अजय हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी लंबी भाई, फेंको फेंको, नो प्रॉब्लम। हमने कहा हाँ हाँ, हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूपनखा माता। उसके पहले अपनी ने दाव खेल दिया। हमने कहा और बताओ सोनू से कब से नहीं मिली हो? और 8-10 बातें हमने उन्हीं की दई कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आ गया, पर वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ हतो। अंत तो गत्वा हमने पे उनको जब उंगली दिखाई, हमने कहा जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर है। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा बक्कर लक्कर फेंक के अपने ही हमारे ही सामने अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोत वह भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है, हमारे लिए मात्र समान हो आप, बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट ले, भी तुम खिसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी लंबी फेंकना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे, भगवान पर भरोसा पक्का हो तो हर मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। क्योंकि हम तो साधारण बालक हैं, हमें सही बताएं भैया, जब तक हम अर्जी ना लगावें तब तक कुछ समझ में भी नहीं आता। सीधा साधा काम है, कोई हमें कछू कह जाए हम हाउ कह दे, सीधो सीधो हाउ कह दे। एक आदमी हमसे बातें लंबी लंबी फेंक के कि हिंदू राष्ट्र का काम करना है, एक संस्था बनानी है, आप हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब हैं। हमने मदद कर दी, उसने हमारे नाम पे झूठो जो अकाउंट खोल और हमने साइन कर दे। मजेदार बात सुन, हमने साइन कर दिया खुद ही ने। हम तो सीधे से आधे आदमी से बातन में आ गए। हमने कहा हिंदुत्व का काम कर रहा है तो साइन कर। हमने साइन कर, जब उसमें कोनो मामला फंसो तो जांच आई, बोले ये रुपया आपने निकाले इतने नगद, हम की निकालेगा, हमारा अकाउंट ही नहीं है। बाद में पता चलो जय हो भगवान, बड़ी अनुकंपा। ऐसे कई जगह सीधे पना में तो हम फंस गई, भगवान की अनुकंपा है। लेकिन अब क्या बताएं, भगवान निकाल लेते हैं। पर भैया भगवान पर भरोसा हो तो वो हर परिस्थिति से निकाल। अंत में हम दरबार लगाने के पहले यही कहना चाह रहे, यदि ये भरोसा आपका हो जाएगा तो हमारी तरह आपकी भी बाहें सन्यासी बाबा पकड़ लेंगे, बालाजी पकड़ लेंगे। पर बस शर्त वही है, आपको न प्रभाव में भगवान को भजना चाहिए, न अभाव में, भाव में भगवान को भजना चाहिए। हाँ बोल लो भैया, जब तक हम चाय फुरक रहे हैं। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी हैं, उनकी शक्ति की हम सामर्थ्यता क्या बताएं। हनुमान जी की आजाद भारत में 1947 के बाद, 47 के बाद किसी भी गांव में या किसी भी निजी कार्यक्रम में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ही कार्यक्रम में, एक ही गांव में, छोटे से गांव में या एक ही तीर्थ पर आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों 3 दिन के अंदर नहीं गए। पर ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारा कोई चमत्कार है, ना तुम इस भरोसे रहना, ये पूरा का पूरा चमत्कार भगवान बागेश्वर बालाजी का है। किसका है? किसका है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी का।
उनके तुम गिनती ना करो, बिनती में पढ़ो तुम उनके। अब देखो हम त्रिपाठी जी जब हम पहली बार यहाँ आए, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं त्रिपाठी जी। उन्होंने हमने एक ही बार कहा कि हम यहाँ मठ बनाना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी ने अपना पूरी ताकत लगाकर 1.5 साल के अंदर बालाजी के मठ का निर्माण करवा दिया। हमारे जीवन में बहुत शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं, बहुत छोटे छोटे, पर भैया हम त्रिपाठी जी के मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहे। ना तो इन्हें नेता बनना है, ना इन्हें वोट चाहिए, ना नाम चाहिए। ये तो व्यापार वाले हैं और साधु भगत वाले आदमी हैं, भजन वाले। पर धन्य है त्रिपाठी जी, इतना जल्दी आज्ञा का पालन हमारे लाखों चेले हैं उन्होंने नहीं किया जितनी जल्दी त्रिपाठी जी ने हमारी आज्ञा का पालन किया, और पूर्ण समर्पण भाव से। और पता है हमने यहां मठ क्यों बनाया? पूछो, हमसे पूछ लो ना। यहां से गांव के रेड़ी लगाने वाले, मुंबई में ऑटो चलाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग जब धाम बागेश्वर जाते थे 10-10 दिन लगता था, मजदूरी छूट जाती थी, नौकरी छूट जाती थी, ऑटो वाहन चलना बंद हो जाता था, रुपयों से गिर जाते थे, परेशान हो जाते थे। हमने उपाय किया, उनको धाम बुलाना बेकार है, बालाजी को ही मुंबई ले जाएंगे ताकि गरीबों का भला हो सके। अब पूरे महाराष्ट्र के गरीबों का भला हो रहा, और हम खुद अपने काम छोड़ छोड़ के हर 2 महीना में इसलिए आते हैं कि वहां जो पहुंच नहीं पाते उनका भला यहां हो जाए। और ये छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है। स्वामी समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, और हमने भी हिंदू राष्ट्र के संकल्प लिया है। जय भवानी, जय भवानी। और बालाजी की कृपा से धीरे धीरे भैया खूब व्यवस्था बन रही है। त्रिपाठी जी को हमने पिछली बार, हमारे बहुत प्रिय चेला है त्रिपाठी जी के सुपुत्र चंद्रशेखर को कहा कि यहाँ पर 100 बाई 300 का टीन सेट बनवा दो। उन्होंने कहा गुरुजी बरसात खत्म होते ही 100 बाई 300 का परमानेंट टीन सेट बना देंगे, तो कहीं टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा। विशाल पंडाल में आप जब भी आओगे, जो यहाँ आएंगे वो वहां सो भी पाएंगे, वहीं पे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो जो महाराष्ट्र मुंबई वाले हैं, तुम्हें तो बहुत लंबी फायदा है, कुछ नहीं टेंशन। शाम तक काम करो, शाम कहते आ जाओ, गुरुजी मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो दूसरे दिन फिर ट्राई। इस बार दाव नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम, अगली बार फिर छल्ला फेंको। भक्ति का है, हाँ भाव का, भक्ति का। लो भगवान कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो सुन ही लेंगे, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कल नहीं तो परसों। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और ये तो तुम्हें हलवा नहीं खोना। 100 रुपया की ऑटो करो, आ जाओ। कुछ दिनों बाद बसई चलवे वाली है यहाँ, भविष्य में मेट्रो चलेगी। अरे हम तो चाहिए ना बस के चक्कर में रहो ना मेट्रो के। तुम्हारी अर्जी बालाजी ऐसी सुन ले, खुद की कार से आओ। तब तो दरबार जो बिना कार वालों को दिलवा दे कार, तब तो दरबार, तभी तो बागेश्वर सरकार, नहीं तो हलवा के हैं। भाई जब दीनों पे दया ना करेंगे, गरीबों की सुनेंगे नहीं, तो काय के दाता, काय के दाता, हलवा के दाता। भाई ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल हमने क्यों बंद किया? हमने नारा दिया था, हमने नारा दिया था जिसका कोई नहीं उसके बालाजी। अब वीआईपी प्रोटोकॉल में वाह गुरुजी, जिसका कोई नहीं उसके बालाजी के सिर्फ अमीरों के बालाजी। इसलिए तो हमने बंद किया, बाहर में गया। इसलिए अंत में हमारा यही कहना, बालाजी की चरण शरण पकड़ो, भटको ना, जाओ। सबकी बालाजी सुनते हैं, जितने आज पंडाल में बैठे, भीतर दरबार हॉल में बैठे, ऊपर बैठे, पूरी चिड़ियां भल रही पगलन, ऐसे बैठ गए जैसे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हो।
क्रिकेट मैच हो रहा हो और जो दर्शक बन के टिकट लेके बैठे हो, जोरदार ताली इनकी भक्ति सेवा के लिए बजाओ। हरे हरे बागेश्वर धाम की। तो जीवन भर के लिए बालाजी का कौन होना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के? सोच लो। पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की। अब तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल हम करवा के रहेंगे। पर तुम ना बदल रही, नियम ना तोड़ रही हो। इनके घर देर है, अंधेर नहीं। दो सूचनाएं देना चाह रहे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम 150 किलोमीटर भैया पैदल चल भी 3 प्रदेशन से होकर जाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 10 दिनों तक पैदल चल भी, 9 रातें सड़क के किनारे गुजार भी, केवल और केवल हिंदुओं के लिए।